नमस्कार, मैं नियाज खान। राजनीति में कब क्या हो जाए और कौन किसको छोड़कर चला जाए, ये बात किसी को नहीं मालूम। आपने देखा होगा कि बिहार में अपने ही सहयोगी वीआईपी को तोड़कर बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया और मुकेश सहनी को कहीं का नहीं छोड़ा। इसका बदला लेने के लिए मुकेश सहनी ने जाल बिछाया और 1 महीने के अंदर बीजेपी से तगड़ा बदला लिया। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर दिया और बोचहा विधानसभा का रिजल्ट आया तो सभी चौंक गए, क्योंकि आरजेडी में जितना जीत का अंतर था उतने ही वोट वीआईपी कैंडिडेट को मिला था। और अब आरजेडी के इफ्तार पार्टी में पहुंचकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। पहले आप तेजस्वी यादव की बात सुनिए। लोग हमेशा से ही सेकेंड लास्ट जो जुम्मा होता है उसी दिन हम लोग हमेशा इफ्तार देते रहे हैं और खुशी की बात है कि पहले से हम लोग अपील में थे बेल को लेकर के लालू जी के, और बेल हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। और अचानक जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आए, अनएक्सपेक्टेड था, कयास लग रहे हैं कि कुछ तो बड़ा तो हो रहा है, महागठबंधन में फिर से क्या शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं और वो अपने नजरिए से अपनी बात रख रहे हैं। इफ्तार के बहाने राबड़ी के घर नीतीश कुमार लगभग 5 साल बाद पहुंचे। यूं कहें तो 5 साल बाद नीतीश उन चंद कदमों की दूरी को नापा है जो कभी भी नाप सकते थे। नीतीश कुमार के राबड़ी आवास पर जाने से कई सियासी बातें सामने आ रही हैं। अगर नीतीश कुमार औपचारिक निमंत्रण पत्र के बहाने वे लालू राबड़ी के घर पहुंच गए तो इसके बड़े मायने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह भोजपुर के जगदीशपुर जाएंगे, जहां उनका कार्यक्रम है। उससे पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर पहुंच बहुत बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। जानकारी देते चले कि 5 साल के बाद आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था। लालू यादव के जेल जाने के कारण आरजेडी पिछले कई सालों से दावते इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रही थी। इस इफ्तार में शामिल होने के लिए पक्ष विपक्ष की तमाम पार्टियों के प्रमुखों, वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन आरजेडी ने अपनी इफ्तार पार्टी से हलचल पैदा कर दी है और बीजेपी से लीड लेती नजर आ रही है। देखना होगा कि बीजेपी अब कौन सा गेम खेलती है और इसका क्या असर होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो नीतीश ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कड़ा संदेश दिया है।